जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एन सर पर स्वागत है। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपकी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने के लिए ज्योग्राफी की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अधिवास भूगोल। क्वेश्चन है, डिमांजिया ने मकानों का वर्गीकरण किस आधार पर दिया है? ऑप्शन 1, कार्यों के आधार पर। ऑप्शन 2, निर्माण सामग्री के आधार पर। ऑप्शन 3, पारंपरिक दूरी के आधार पर। ऑप्शन 4, आकार के आधार पर। डिमांजिया ने मकानों का वर्गीकरण कार्यों के आधार पर किया है। उन्होंने ग्रामीण बस्ती भूगोल एवं बस्ती भूगोल पर विशेष योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस के ग्रामीण अधिवास अर्थात सामूहिक फार्म को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1, गांव। ऑप्शन 2, कृषि गृह। ऑप्शन 3, शव खोज। ऑप्शन 4, वासगृह। रूस के ग्रामीण अधिवास अर्थात सामूहिक फार्म को शव खोज कहा जाता है। ये सोवियत संघ में राज्य द्वारा संचालित कृषि फार्म थे जो औद्योगिक सिद्धांतों के अनुरूप विशेषीकृत वृहद उत्पादन के लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अधिवासों की स्थापना में कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं? ऑप्शन 1, धार्मिक और सांस्कृतिक। ऑप्शन 2, राजनीतिक। ऑप्शन 3, आर्थिक। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी कारक महत्वपूर्ण हैं। मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है अधिवास भूगोल। अधिवासों की स्थापना में धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक सभी कारक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास का विकास सड़क, नदी या नहर के दोनों किनारों पर होता है? ऑप्शन 1, चक्राकार। ऑप्शन 2, क्रॉस के आकार का। ऑप्शन 3, रेखाकार। ऑप्शन 4, वर्गाकार। तो रेखाकार, जिसे हम लाइनियर भी कहते हैं। अधिवास का विकास सड़क, नदी या नहर के दोनों किनारों पर होता है। क्रॉस के आकार के अधिवास का विकास ऐसे स्थलों पर होता है जहां सड़कें प्राय एक दूसरे को क्रॉस करती है, अर्थात ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में किसमें एक परंपरागत अधिवास को कामपुंग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1, इंडोनेशिया। ऑप्शन 2, म्यांमार। ऑप्शन 3, मलेशिया। ऑप्शन 4, थाईलैंड। कामपुंग मलेशिया में पाया जाने वाला एक परंपरागत अधिवास है। यह मलेशिया के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाले मलय समुदाय की मलय समुदाय की पारंपरिक बस्तियां हैं। मलेशिया के ग्रामीण क्षेत्रों में नदियों के तटबंधीय क्षेत्रों में इस प्रकार के अधिवास विस्तृत रूप में पाए जाते हैं। यद्यपि इस प्रकार के अधिवास बोर्नियो इंडोनेशिया में भी पाए जाते हैं, परंतु मलय प्रायद्वीप के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बस्तियां इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेक परिवहन मार्गों के मिलन स्थल पर निम्नलिखित में से किस अधिवास प्रतिरूप का निर्माण होता है? ऑप्शन 1, तारा आकृति। ऑप्शन 2, रेखीय। ऑप्शन 3, गोलाकार। ऑप्शन 4, आयताकार। अनेक परिवहन मार्गों के मिलन स्थल पर मुख्यतः तारा आकृति अधिवास प्रतिरूप का निर्माण होता है। इस प्रकार के प्रतिरूप में कई सड़कें या गलियां किसी केंद्रीय स्थान जैसे जल का स्रोत, व्यावसायिक गतिविधि केंद्र की ओर अभिमुख होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? ऑप्शन 1, तारा। ऑप्शन 2, निहारिकीय। ऑप्शन 3, नाभिकीय। ऑप्शन 4, अरीय। जब किसी गोलाकृति अर्थात सार्वजनिक भूमि जैसे झील, तालाब आदि के किनारे किनारे गृह बनाए जाते हैं,
गलियों या मार्गों की आकृति वृत्ताकार या अंडाकार होती है। इस प्रकार संपूर्ण ग्रामों की आकृति वृत्ताकार या अंडाकार हो जाती है। ऐसे ग्रामों का विकास मुख्यतः दो प्रकार से होता है। नंबर 1, जब किसी जलाशय के चारों ओर ग्रह बनाए जाते हैं तब बस्ती की आकृति निहारिका के समान हो जाती है, अतः उसे निहारकीय ग्राम कह सकते हैं। और जब किसी सार्वजनिक भूमि या भवन, जमींदार या मुखिया के भवन, धार्मिक भवन आदि के चारों ओर बस्ती बस्ती है तो उसे हम नाभिकीय ग्राम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण अधिवासों का कार्य है? ऑप्शन 1, वानिकी एवं खनिज। ऑप्शन 2, दुग्ध व्यवसाय। ऑप्शन 3, मछली पालन। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। ग्रामीण अधिवास में सामान्यतः एकाकी अधिवास, कृषक घर, पूर्वा और गांव आते हैं। ग्रामीण अधिवास से तात्पर्य उस अधिवास से होता है जिनके अधिकांश निवासी अपने जीवन यापन के लिए भूमि के विदोहन पर निर्भर रहते हैं, अर्थात इनके निवासियों के मुख्य उद्यम कृषि करना, दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन, कुटीर उद्यम, वानिकी एवं खनिज, वन वस्तु संग्रह इत्यादि है, अर्थात आपका आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकीर्ण बस्तियां कहाँ मिलती हैं? ऑप्शन 1, मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन 2, नील नदी घाटी में। ऑप्शन 3, उत्तर पश्चिमी यूरोप में। ऑप्शन 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रकीर्ण बस्तियों में मकानों के छोटे छोटे समूह होते हैं। ये मकानों के छोटे छोटे समूह परस्पर अलग होते हुए भी सांस्कृतिक एवं भौगोलिक दृष्टिकोण से परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इस प्रकार अधिवास मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय ग्रामीण अधिवास सर्वाधिक कहाँ सामान्य है? ऑप्शन 1, शुष्क जोन में। ऑप्शन 2, पहाड़ी प्रदेशों में। ऑप्शन 3, डेल्टा प्रदेशों में। ऑप्शन 4, उच्च मैदानी भूभागों में। नाभिकीय ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों में एक नाभिक होता है जिसके इर्द गिर्द गांव की सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों का संचालन होता है। यह स्थल गांव का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु होता है। ऐसे अधिवास देश के प्रत्येक भाग में मिलते हैं। इन अधिवासों का वितरण समस्त उत्तरी गंगा सिंध के उच्च मैदानी भूभाग, उत्तर पश्चिम से पंजाब से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल तक, ओडिशा तट का उच्च मैदानी भाग, छत्तीसगढ़ में महानदी घाटी का उच्च मैदानी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के उच्च तटवर्ती मैदान एवं कर्नाटक का उच्च मैदानी क्षेत्र आदि क्षेत्रों में वितरित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों के डेल्टाओं के सारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? ऑप्शन 1, अरीय प्रतिरूप। ऑप्शन 2, तारा प्रतिरूप। ऑप्शन 3, पंखा प्रतिरूप। ऑप्शन 4, अनियमित प्रतिरूप। नदियों के डेल्टाई भूमि तथा पर्वत के पाद प्रदेशों में निर्मित जड़ोल पंख पर बसी हुई बस्तियों की आकृति पंखे की भांति दिखाई पड़ती है, अतः इसे पंखा प्रतिरूप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलोढ़ मैदानों में निम्नलिखित में से अधिवासों का कौन सा प्रतिरूप मिलता है? ऑप्शन 1, रेखीय प्रतिरूप। ऑप्शन 2, वृत्ताकार प्रतिरूप। ऑप्शन 3, आयताकार प्रतिरूप। ऑप्शन 4, नेबुला प्रतिरूप। यह एक बहुत ही सामान्य प्रकार है जो कृषि जोतों के चारों ओर विकसित है। इसमें सड़कें आयताकार होती हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। जैसे गंगा के मैदानी इलाकों में जहाँ बाढ़ग्रस्त स्थितियाँ बनी रहती हैं या बनती रहती हैं वहाँ आयताकार अधिवास प्रतिरूप पाए जाते हैं, अर्थात जलोढ़ मैदानों में अधिवासों का आयताकार प्रतिरूप पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक अधिवासों के समूह का निकटस्थ पड़ोसी अनुपात 1.74 है तो वितरण का प्रतिरूप कैसा होगा? ऑप्शन 1, समरूप। ऑप्शन 2, लगभग समरूप। ऑप्शन 3, अनिश्चित। ऑप्शन 4, लगभग केंद्रित। यदि एक अधिवासों के समूह का निकटस्थ पड़ोसी 1.74 है तो वितरण का प्रतिरूप लगभग समरूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिवास प्रकारों में से
किसकी विशेषता सांस्कृतिक समरसता एवं एकता की है? ऑप्शन 1 अर्ध सघन अधिवास, ऑप्शन 2 सघन अधिवास, ऑप्शन 3 पूर्वा, ऑप्शन 4 अर्ध छिटपुट अधिवास। जातीय और सांस्कृतिक समरसता एवं एकता में शामिल है जाति, समुदाय, जातीयता, धार्मिकता, विश्वास आदि। भारत में यह सामान्य रूप में पाया जाता है कि प्रमुख भूमि स्वामी जातियाँ गांव के नाभिक क्षेत्र में बसती हैं और अन्य सेवा प्रदान करने वाली जातियाँ ग्राम की परिधि में बसती हैं। इसका परिणाम सामाजिक पृथकता तथा अधिवासों का छोटी छोटी इकाइयों में टूटना है। इन छोटी छोटी इकाइयों को पूर्वा कहा जाता है। प्रत्येक पूर्वों में सांस्कृतिक समरसता एवं एकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सघन सन्निवेश अर्थात बसाव कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन 1 रेगिस्तानी क्षेत्र में, ऑप्शन 2 पर्वतीय क्षेत्र में, ऑप्शन 3 सागर तटीय क्षेत्र में, ऑप्शन 4 जलोढ़ मैदान में। जलोढ़ मैदान क्षेत्र में सघन सन्निवेश या बसाव पाया जाता है। इन जलोढ़ मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टियों से बना हुआ है। जल की उपलब्धता और भूमि की उर्वरता के कारण नदी घाटियों के पास अधिवासों का विकास हुआ है। सघन अधिवास के अंतर्गत उन ग्रामीण अधिवासों को शामिल किया जाता है जो पास पास स्थित कई ग्रहों का समूह होता है, जिनका आधार प्रकीर्ण अधिवास की तुलना में बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क के किनारे स्थित अधिवास का प्रतिरूप क्या होगा? ऑप्शन 1 तारा प्रतिरूप, ऑप्शन 2 रेखीय प्रतिरूप, ऑप्शन 3 वृत्ताकार प्रतिरूप, ऑप्शन 4 अरीय प्रतिरूप। तो सड़क के किनारे स्थित अधिवास का प्रतिरूप रेखीय प्रतिरूप होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।